कचरा जो मैंने डाला, कचरा या तो सफाई कर्मी आते हैं उससे पहले डाल दिया करो, और कम से कम दूसरों के दरवाजे पे क्यों डालते हो? अपन अपने घर के यहाँ डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो क्यों डालते हो दूसरों के दरवाजे के यहाँ पे? सफाई रखा करो। और निगम ने कितना दे रखा है, सफाई कर्मचारी आते हैं, जब वो कचरा जो उठाते हैं तब क्यों नहीं डालती हो तुम कचरा? अब इस कचरे को उठाइए आप। 500 रुपये जुर्माना लगता है किसी घर पे कचरा फेंके, ये अच्छी आदत है। डस्टबिन में डाला करो आगे और से सफाई होने से पहले कचरा बाहर रखो। हम लोग सफाई ना रखेंगे तो हमारे बच्चे बीमार होंगे, हम बीमार होंगे, इसलिए सफाई रखना हम सभी के लिए आवश्यक है। देखो बिल्कुल सही कह रही है भाभी जी, सफाई से ही तो स्वच्छता रहती है, स्वच्छता से शरीर स्वच्छ रहता है। अब आप दोनों लड़ाई बंद करो और प्रेम भाव से रहो, प्रेम से रहना ही अच्छा है, और अपने मोहल्ले की सफाई रखना ये सबसे पहला हमारा कर्तव्य है। लड़ाई तो आपने पहले शुरू करी थी, मैंने थोड़ा ना शुरू करी थी। देखो भाभी जी, पहले बोली मेरे ऊपर छाती पे चढ़ रही है और अब कह रही है आपने शुरू करी थी। अरे अब मत लड़ो, अब तो आप लोग प्यार से रहो, और ये कचरा वगैरह फेंकते हो ये नहीं फेंका करो। ये आपको बताती हूँ कि नगर निगम ने क्या कानून बनाया सफाई के लिए। हमारे को यहाँ पे सफाई कर्मचारी दे रखे हैं, सब वो आपके पास समय समय पर झाड़ू लगाते हैं, डस्टबिन लेके आते हैं, कचरा आपसे कहते हैं कि डालिए। तो आप सबको ये सुविधा जब मिल रही है तो उसका प्रयोग करें। क्यों बिना बात चालान बनवाती हो? और इधर उधर कचरा फेंकने से प्लॉट पे फेंक दिया, कभी आपने सड़क पे फेंक दिया, तो उससे हमारा मोहल्ला ही गंदा नजर आ रहा है और हम ही लोग फिर बीमार पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप पॉलीथीन में कचरा फेंक रहे हो तो पॉलीथीन का प्रयोग तो गाय कर रही है, गाय आपके कचरे के साथ पॉलीथीन खा रही है। सही तो बात, सबसे ज्यादा नुकसान तो गाय को हो रहा है। सही बात है। गाय को हम माता मानते और उसको हम पूजा करते हैं। हाँ, और पॉलीथीन खाएगी बेचारी मरेगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, वो पॉलीथीन। अरे सक्सेना जी, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? गाय को चारा ही तो डालना। बेचारा गाय को चारा ही तो दे रहा है, दुआएं देगी, पुण्य कमा रहा है, और क्या है? आप लोग यूं बीच में है? आप पॉलीथीन में खाद्य सामग्री डालकर जानवरों को खिला के कोई पुण्य का काम नहीं कर रहे हैं। आपने सुना नहीं, पॉलीथीन को बंद करो रैली में क्या कहा था? हाँ हाँ, कहाँ होगा? अच्छा राम राम, चल बेटा आजा, हाँ जल्दी आ। अरे कमाल है, समझाना ही बेकार है। आइए आइए अपन हम सब मिलके शपथ लेते हैं कि पॉलीथीन में कभी कचरा नहीं डालेंगे और पॉलीथीन का इस्तेमाल कभी भी कभी नहीं घर के करेंगे। आगे कचरा नहीं डालेंगे और अपना सारा कचरा इकट्ठा कर डस्टबिन में ही डालेंगे। साफ सफाई हो रही है ना, लेकिन यहाँ की पब्लिक देखो आप, पॉलीथीन थैली इसमें डाल देते हैं, नालियों में, नाली चौक हो जाती है। कसम खुदा की मेंबर साहिबा, आप इधर सफाई करा के जाती है और शाम को वापस ये नालियाँ चौक हो जाती है। कोले से नाली में डालेंगे तो नाली तो आप जाम होगी। वो तो पाइप क्या पॉलीथीन की थैली बची है, उसको निकालो। हंगामा हंगामा क्यों बरपा, कचरा जो मैंने डाला, कचरा जो मैंने डाला, कचरा करने का टेंशन नहीं लेने का भाई, ऐसे जीने का टेंशन नहीं लेने का, ऐसे जीने का। सात बजे बैठी 9 बजे नाश्ता, 12 बजे मैडम को खाना खिलाने का, टेंशन नहीं लेने का, ऐसे जीने का। वाह बेटा वाह, खूब कहा। पोछा बर्तन मांज के कपड़े धोने का,
1 बजे से 4 बजे तक चादर तान के सोने का। 5 बजे का समय है प्यारे अपनी मैडम के आने का। मेम साहब को गर्मा गर्म चाय नाश्ता देने का, खाना बना के खाना खिला के पेट बनेगा। बस टेंशन नहीं लेगा बिड़ू, ऐसे जीने का। अपनी मैम साहब को परी समझने का, कभी पॉलिश करने का तो कभी चंपी करने का। वो दिन को अगर रात कहे रात समझने का, कभी झगड़ा नहीं करने का, कभी पंगा नहीं लेने का। बेटे क्या बोला रे? कभी पंगा नहीं लेने का, बस टेंशन नहीं लेने का। और क्या है जीने का। बापू बस टेंशन नहीं लेने का। लाइफ फॉर वाइफ, लाइफ फॉर वाइफ, अरे वाइफ फॉर लाइफ, ओ वाइफ फॉर लाइफ, लाइफ फॉर वाइफ, वाइफ फॉर लाइफ। समझना समझने का, बस टेंशन नहीं लेने का, ऐसे जीने का। इसलिए कहा है नौकरी नहीं करने का, टेंशन नहीं लेने का, धंधा नहीं करने का, नौकरी नहीं करने का, टेंशन नहीं लेने का भाई, ऐसे जीने का। टेंशन नहीं लेने का, ऐसे जीने का। बन के रहूंगा। आया आया बच्चों का थोड़ा सा लो, थोड़ा सा पी लो पी लो पी तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ बिट्टू को ये प्लास्टिक के खिलौनों से दूर रखो, ये बहुत जहरीले रसायन होते हैं। अर्जी में तो वही करता हूँ, तुम कहती हो। ये अटरन शटरन तो पापा लेके आते हैं। कचरा जो मैंने डाला, कचरा जो मैंने डाला, कचरा जो मैंने डाला। अरे गुलाब करिएगा। तुम कहाँ से आ गया बीच में? मेरे घर के सामने कचरा डाल रहा था और कहीं तो नहीं डाला। तू बाहर से दे दो, अपने आप को समझता क्या है? में कचरा डाल सकता है क्या?
तेरे मुंह में रंगे तो नीचे आके डाल, नीचे आके बात कर मेरे से। तेरे पैरों में मेहंदी लग रही है क्या? नीचे आके बात कर। गुलाम में क्यों डाल सके जाके तेरे मुंह में? तू भी तो डाल रहा है। मैं नीचे आता हूँ। अभी बात कर। क्या सोच रहा है? मैंने डाल दिया तो डाल दिया, तो क्या कर लेगा? आजा 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 नीचे आ। अब भी आ रहा हूँ मैं नीचे, अभी बता रहा हूँ तुझे। आजा बोल कैसे रहा? अब भी आता हूँ मैं, अभी नीचे आ रहा हूँ मैं। कचरा जो मैंने डाला, कचरा जो मैंने डाला, हंगामा हंगामा क्यों बरपा, अब भी आ रहा हूँ। सिर पे डालेगा कैसे तू? और से ये तो हमने लगवाता नहीं, क्यों नहीं किया वो? हुआ क्या? वो कचरा पात्र भी लगवा देंगे। ये देखो हमसे हमारे ऊपर से डाले तो और क्या डाला तो पता लगता। कब लगाओ? जब तक लगेगा नहीं। हाँ तेरे सिर पे डालो। तो सिर पे डालेगा क्या मेरे? कचरा पात्र लगाओ, नहीं तो सिर पे डालूंगा। कचरा पात्र लगा देंगे तो सिर पे डालेगा। अब डालू तुम्हारे घर। वो क्या? कचरा पात्र रखा है कहीं। ठीक है आप नाराज मत हो। आपकी बात अपनी जगह ठीक है। आज जमा से झाड़ू लगा के नहीं गया क्या? गया है। देखो कि ये झाड़ू लगा, बच्चे झाड़ू लगा देते। कचरा देख के मैंने भी सोचा कि झाड़ू लगेगी, मैंने भी फेंक दिया, तो क्या हुआ? ठीक है आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम लोग ही अपने घर के बाहर गंदगी करेंगे तो कैसे वार्ड साफ होगा? हम अपने घर के बाहर सफाई रखेंगे तो उससे पूरा वार्ड साफ रहेगा। ये आपकी बात सो आना सही है। मैं भी आज ये शपथ लेता हूँ कि मैं कचरा कभी नहीं फैलाऊंगा और मेरे घर का कचरा हमेशा कचरा पात्र में ही डालूंगा। ठीक है, कचरा पात्र आपके घर के बाहर लगवा देंगे, जल्दी लगवा देंगे। घर के बाहर नहीं, कोने में। हाँ, कोने में लगवा ताकि पूरा मोहल्ला कचरा डाल सके। ठीक है, आपके बात अपनी जगह ठीक है, कोने में लगवा देंगे पार्क। ठीक। अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। देख के मत चला करो, लेकिन इधर उधर देखते रहेंगे।
गिर गए ना? इस वक्त भी मैं तुम अरे राम देखा आपने, ये होता है। सही सही बात। आज के बाद सड़क पे कचरा न डालूंगा और न किसी को डालने दूंगा। ठीक। क्या हो गया? वो डॉक्टर साहब रोड पे कचरा पड़ा हुआ था तो वहाँ पर फिसल गए। लेके आए आप? हाँ लेके आए ना, बाहर ही है। अच्छा अच्छा, अभी देख कैसे लगी? केले और पपीते के छिलकों पे फिसल गया। कहाँ की बात है? ये वो अमोलक देवी है ना? हाँ पार्षद जी। सिस्टर इधर आओ, पकड़ लो 1 मिनट धीरे से। इसमें एक्सरे आपका भी करना पड़ेगा, ये तो फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर है इसमें, और इसमें अभी प्लास्टर लगाना पड़ेगा। नीचे देख के चलते हैं तो ये भीड़ तो इकट्ठी होती, क्यों परेशान होते लोग बाग? पता नहीं कहाँ से मिलने के लिए आ रहे हैं। करो मेरी आका। चुप रहो, ज्यादा ही बोल रहे हो बे। देख के नहीं चलते, देख के चले तो ऐसी नौबती क्यों आए? और कचरा भी नहीं डालना चाहिए सड़क पे, मानते ही नहीं। पब्लिक की बहुत गंदी आदत है कचरा डालने। मानते कहाँ है? पूरे कोटा में हालत कर रखी है। घर में जाके डाल के आ जाओ कचरा। अभी हमने फिल्म देखी और आइए अब देखते हैं और सुनते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि पॉलीथीन के बारे में क्या कहते हैं। परमाणु शक्ति भी है तो परमाणु बम बहुत कुछ नष्ट भी कर सकता है ना?
तो वैसे ही प्लास्टिक अगर नालियों में इकट्ठा हो जाएगा तो नालियाँ अवरुद्ध हो जाएंगी, सारा पानी सड़क पे फैलेगा और जहाँ पानी इकट्ठा होगा वहाँ पर मच्छर आएंगे और मच्छर होंगे तो कितनी बीमारियाँ मच्छरों से होती हैं, आपको जानकारी है। उसके बाद अगर वो मिट्टी में मिल जाएगा, जमीन में चला जाएगा तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को खत्म कर देगा। तो कोटा में पॉलिथीन बंद हो, आप ही लोगों को समझाएगी कि पॉलिथीन काम में ना ले, घर वालों को भी समझाएंगी और आप सभी कहेंगी कि हम पॉलिथीन काम में नहीं लेंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। इसके लिए मैं चाहूँगी बहुत आपका धन्यवाद। और मुझे विश्वास है कि आप इस बात को समझ गए कि हमें पॉलिथीन का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। और आप ये भी जानते हैं कि इतना सब होने के बाद प्लास्टिक हमारे लिए निश्चित रूप से वरदान नहीं है, अभिशाप है। और आप देखते हैं पॉलिथीन की वजह से नालियाँ जाम हो जाती हैं और साथ ही जो जानवर हैं, गाय और दूसरे जानवर हैं, भैंस, और वो भी आजकल जिस प्रकार से पॉलिथीन यूज होती है, जगह जगह कचरे के रूप में डालते हैं, उसको खाने लगे हैं, उससे उन्हें कई प्रकार की बीमारियां होती है। तो इसलिए पॉलिथीन पे रोक लगनी अति आवश्यक है। पॉलिथीन हर तरह से हानिकारक है, पर्यावरण की दृष्टि से, प्रदूषण की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से, सब पूरी तरह से हानिकारक। इसका मतलब आपका मतलब ये है कि इस पर रोक लगनी निश्चित रूप से पॉलिथीन पर रोक लगनी चाहिए। इस पे रोक लगाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार को इस प्रकार के सख्त कानून बनने चाहिए कि पॉलिथीन पे पूरे जगह हर जगह तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए और कपड़े या कागज़ की थैलियों का सदुपयोग किया जाए, ताकि ये जो रसायन पदार्थ हैं जो शरीर के हानिकारक हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। नौकरी नहीं करने का, टेंशन नहीं लेने का, धंधा नहीं करने का, नौकरी नहीं करने का, टेंशन नहीं लेने का भाई, ऐसे जीने का, टेंशन नहीं लेने का, ऐसे जीने का। सात बजे बैठी 9 बजे नाश्ता, 12 बजे मैडम को खाना खिलाने का, टेंशन नहीं लेने का, ऐसे जीने का। वाह बेटा वाह, खूब कहा।